एक वाल्मीकि परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, जिसको दलित कम्युनिटी भी आप कह सकते हैं, हम दलित अच्छा। कम्युनिटी से हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडन कुंचित केसा। तो मेरा खुद से एक सवाल कहीं ना कहीं दिल में उठा एकदम से, कि जब मैं सूरज की तरफ, जो कि खुदा की बनाई हुई है, मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं खुदा को इमेजिन भी कैसे कर सकती हूँ कि मैंने उसकी एक तस्वीर बना दी कि मतलब जो चीज की नीड है उसके लिए अलग से गॉड बनाए हुए हैं। अब जैसे कि हम्म। लक्ष्मी माता है, उनकी पूजा ही इसलिए लोग कर रहे हैं कि मतलब लक्ष्मी मिल जाए, पैसा मिल जाए। हम्म। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो दूसरी माता है जिससे पैसे मांग रहे हो, तो क्या उनके पास बुद्धि की कमी है जो आप यहाँ से बुद्धि भी नहीं मांग सकते? मतलब सब ओए अलग अलग ओए। चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग खुदा है। दो तीन मेरी फ्रेंड्स लड़कियां और थी, तो हमारे जो क्लास, हम क्योंकि जो हमारे सीनियर जो बॉयज थे, बड़ी बड़ी क्लास के जो लड़के थे, वो आए सिस्टर, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, काफी ज्यादा रंग लगाया, और पता नहीं क्या मिट्टी अंडा पता नहीं क्या क्या हमारे को ऐसे उन्होंने मारा, लगा दिया। इस तरीके से हमारे साथ बदतमीजी हो गई थी रोड पर, भरे चलते रोड पर, और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि होली है, बुरा मत मानो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी हो गया है, जो भी हमारी सरकार ने अब कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अलाउड है, उसके मुताबिक मेरे पापा ने उनको लिव इन में रख रखा है, अपनी उन उस वाइफ को, लेकिन हकीकत में उससे शादी कर रखी है। अब वो अच्छा। हकीक अब वो अब जब कोर्ट में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप साबित कीजिए कि इन्होंने दूसरी शादी की है। वही सिस्टर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं ये बोलने के लिए कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में देखिए ये है वो है, 50% जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम हो जाती है। वाइफ को तो वाइफ का दर्जा मिलेगा ही नहीं जब आदमी ऐसा करेगा। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो जिस तरीके से डिजाइंड है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो इंसान ने डिजाइन किए हैं, इसलिए उसमें लूप होल है। क्योंकि हिंदुइज्म में खुदा ने कोई लॉ दिया ही नहीं। खुदा ने अगर लॉ दिया, कोई 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 लॉ मिलता, क्रिश्चियनिटी में भी कोई लॉ नहीं है। जिस जिस हिसाब से आज क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है, अगर कोई लॉ मिले तो कोई खुदा की तरफ से मिले तो उसमें हम फिर भी बिलीव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कैसे बिलीव करें, वहां पे लॉ ही नहीं है। मैंने जो नोटिस किया है ज्यादातर, कि ये जो लोग होते हैं जो चर्च से जो मिशनरी का काम करते हैं, ये ज्यादातर जो टारगेट बनाते हैं, उन लोगों को बनाते हैं जो कि जवान हैं। ये हम्म। जवान लोगों को ज्यादा टारगेट बनाते हैं। उसकी वजह ही यही है कि जब एक जवान कोई शख्स आएगा चर्च में, वो देखेगा कि यहाँ पे तो गिटार भी मिलता है बजाने को, फ्री मिक्सिंग भी होती है, गाने भी गाते हैं हम यहाँ पे, और जो यूथ मीटिंग होती है यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें जब देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ तो बाइबल के चलते, अगर सही बंदा है तो बाइबल के चलते रहेगा। और समझ रहे हो, अगर कोई अपनी नफ्स का कहीं ना कहीं गुलाम है, तो फिर समझ जाइए फिर वो चर्च में क्यों रहेगा। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। उसको बैप्टिज्म कहते हैं, और बैप्टिज्म का मतलब है, मतलब वो लिया, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि डेक्लेरेशन ऑफ फेथ इन क्राइस्ट, यानी कि हम ये ऐलान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं कि आज से हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ सिस्टर कि जो पास्टर हैं जो कि वेल रेप्यूटेटेड, उन्होंने मेरे को एक बहुत मतलब, मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं, उन्होंने मुझे एक गलत ऑफर भी दिया, उन्होंने मुझे कि आप मतलब एक दिन एक रात के लिए आप मेरे साथ मतलब होटल में आप चलेंगी क्या? जब वो अजान शुरू हुई सिस्टर, मुझे उसका एक शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सिस्टर मैं बैठ के इतना रोई हूँ, एज अ क्रिश्चियन, उस टाइम क्रिश्चियन थी, इतना रोई हूँ सिस्टर, मैं आपको क्या बताऊं। दिल को जैसे सुकून मिल रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मुझे बुला रहा है, अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई मुझको अकबर। ऐसा लग रहा था कि बुला रहा था मुझे, अजान सुन के ऐसा लग रहा था सिस्टर मुझे।
हमने लोगों को रिपीट पे सॉन्ग सुनते सुना है, हमने लोगों को रिपीट पर जो है ना वो म्यूजिक लगाकर सुनते देखा है। जब एक पूरी रात तुम्हारे कान में अल्लाह अकबर, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम्हारे कानों में बार बार रिपीट हुआ होगा तो मेरे ख्याल से तो तुम्हारी रूह ने ऑलरेडी पहचान लिया अपने रब को, उस वक्त पहचान लिया उसने, ये हकीकत है, है ना। ये हकीकत है। उसने वो रूह ने पहचान लिया था सिस्टर की खुदा कौन है जो मुझे पुकार रहा है सही रास्ते की तरफ। वो बता रहा था सिस्टर की मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, तू इधर आ जा। मुझे खुदा ये कह के बुला रहा था, मुझे बता दे सिस्टर की बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ। या अल्लाह। क्रिसमस का टाइम आया, जब 25 दिसंबर आया तो क्रिसमस था हमारे घर में, और क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम आया। आप यकीन कीजिए क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाला है शाम को, और मैं सुबह अपने घर में अपने अपने कान में मैं लीड लगा के अजान सुन रही हूँ, उसमें मैं मगन हूँ क्रिसमस के दिन। तो मैंने जब वुमेन राइट्स पे थोड़ी सी स्टडी करी, एक वाइफ के क्या राइट होते हैं, तो मेरे को ये चीज पता चली कि अगर हम मुसलमान होते तो मेरे पापा अगर दूसरी शादी करते भी तो भी हमारे साथ ये सब नहीं होता, हमें मेंटेनेंस भी मिलता, हमें सब मिलता, घर भी देके लेके देना पड़ता रहने के लिए, एक बसेरा, एक घर, सर पे छत देनी पड़ती उस आदमी को। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही अल्लाह देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत पूजा के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन।